जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। और इसीलिए मैं सुबह सुबह ही लीला बता दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है काफ़ी व्यस्तता हो जाती है। और अभी भी इनके गर्म वस्त्र जो हैं कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि अभी एक एक दो दो जोड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इनके और वस्त्र लाने, क्योंकि आगरा में तो देखिए हमारे लिए भले ही अभी सर्दी उतनी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सर्दी जो है स्टार्ट हो गई है। और हमारे लाला तो वैसे ही थोड़ा सा नटखट हैं। अब इनके नटखटपन की जो लीला है वो तो आपको आज ही पता चल जाएगी, अभी अभी इसी लीला में पता चल जाएगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आज की ये जो सुंदर सी लीला है, हो सकता है किसी न किसी भक्त का इतना प्रबल जो है भाव है। मेरे भाव तो हमेशा ही चलते रहते हैं, और जो प्रेम मैं बच्चों से करना चाहती हूँ वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, इतनी व्यस्तता रहती है। शायद मैं उनको बता नहीं पाऊँगी आपको कि मेरी व्यस्तता इतनी है कि कल मुझे हमारे ही फ्लैट्स में बर्थडे पार्टी में बच्चे के जाना था। और यकीन मानिए कि मैं उस वक्त तैयार भी हो गई थी। मैंने कहा था सत्यनारायण जी की कथा थी, लेकिन इतना अर्जेंट मैंने बताया ना, मैं ऑनलाइन जो है मेरा काम भी है, तो मैं उसमें इतना व्यस्त हो गई कि मेरी शाम मतलब मुझे उसी समय मीटिंग भी अटेंड करनी थी। और वो मैंने जो है अटेंड करना इतना कंपलसरी था कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि कल कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं। मैं तैयार थी और मुझे पूजा भी करनी थी, कल व्रत भी था, सब था। उसके बाद भी वो मैंने अटेंड की। अटेंड करते करते शाम हो गई। शाम में आप सबके लिए वीडियो तक नहीं बना पाई, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़्यादा व्यस्तता थी। फिर उसके बाद पूजा का सारा सामान, फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई, उसको पोस्ट भी नहीं कर पाई, वो भी मैंने रात में पोस्ट किया। तो बहुत सारी व्यस्तता है, और ये प्रभु की ही इच्छा होती है कि वो कहाँ भेजना चाहते हैं और कहाँ नहीं। मेरे को जो लगता है मैं फिर उसी को आज्ञा मान करना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ तो इसका मतलब है प्रभु चाहते हैं कि काम करो, काम करो। तो मैं करती रहती हूँ जो काम वो देते हैं। इसी उसमें ना कि जितना इनको हृदय से लगाना चाहते उतना हृदय से मैं उनके समक्ष रहकर भी नहीं लगा पाती हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए। आज भी अभी सुबह अब ये वीडियो बन जाएगा, थोड़ा सा प्यार करेंगे, उसके बाद काम में जल्दी से भोग बनाना है, फिर मार्केट जाना है, फिर आके इनकी दिवाली की ड्रेसेस जो है तैयार भी करनी है। और इस बीच अगर इन्होंने वृंदावन या कहीं का टूर बना दिया तो उसका हम कह नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना अचानक से होती हैं। अगर प्री प्लान करके मैं करूं भी तो कुछ भी नहीं होने देते हैं। मतलब कि मेरे हाथ में ना कुछ भी नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का और मतलब मेरी इस दुविधा का ये ना सोचें कि मैं वीडियोस नहीं दे पाती हूँ या मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मैं व्यस्त हूँ। बस आप लोगों के लिए मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई वीडियो डाल दूँ। और जब मैं व्यस्त नहीं होती हूँ ना, तो आपने देखा होगा कि मैं वीडियोस डाल देती हूँ। चलिए खैर, ये बातें तो बहुत हैं। अब मैं लीला स्टार्ट करती हूँ। आज की सुंदर सी लीला है, और ये पूर्ण रूप से ब्रज भाषा में है, तो मैं ब्रज भाषा में ही आपको इसका श्रवण करवाऊँगी। तो आप इसका जो है श्रवण करेंगे, और इस प्रकार शुरुआत होती है। तो लीला शुरू यहाँ से आज जो है हमारे कृष्ण हरि जो हैं वो आते हैं सेविका के पास, और थोड़ा दूर होते हैं, और वहीं से कहते हैं तू तो मोह बिल्कुल प्यार ना करत। तो तभी उधर से आवाज़ आती है कृष्णा की। हमारे कृष्णा को तो सभी जानते हैं। तो कृष्णा कहते हैं तू तो मोल आयो है, तो को प्यार करेगा, तू तो मोल में आयो है, बताइयो। तभी पीछे से कन्हैया कहता है मतलब देखिए मैं बीच बीच में हिंदी बोल रही क्योंकि हैबिट हो गई है थोड़ा सा। तो कन्हैया कहता है तू तो फ्री में आयो है, वो मोल आयो है, तू फ्री में आयो है, सेविका तो मेरी है, बता रहा हूँ मैं कि वो तो मेरी है। और वो जाके सेविका के गले में लिपट जाता है और कहता है सेविका तो बस मेरी है, तू मेरी है ना। तो ये बात कन्हैया जो है सेविका से कहता है। तो तभी कृष्ण हरि कहते हैं भैया जे तो सवन पे हुक्म चलावे, जा जित काऊ की सुने उनाए। तो अब हम क्या कर सकें, जब देखा तब जय कहते रहे। तो सेविका तो मेरी है, सेविका तो मेरी है, चलो भैया, ऐसे बोल के ये सब जो है अपने अपने झगड़े को समाप्त करते हैं। तभी कन्हैया
सेविका से कहता है कि मोए ना तू, मैं इतना मलूक हूँ, तू हर पोत कहते हैं कि मैं इतना मलूक हूँ, इतना मलूक हूँ, तो तू ऐसा करना कि मेरी एक तस्वीर बनवा दे, जैसो मैं दिखत का हूँ वैसे ही बनवा दे। तो सेविका कहती है मैं तेरी तस्वीर कहाँ से बनवाऊँगी, और अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो बोलो काऊ पेंटर पे ले चल मोए। तो तभी सेविका कहते चल तो फिर ठीक है, मैं तो ले चलती हूँ। तो सेविका भी स्वप्न में उसके साथ ब्रजभाषा में ही बात करती है, जबकि सेविका को ब्रजभाषा आती नहीं है, पूर्ण रूप से तो नहीं आ सकती, नॉर्मल ब्रजभाषा आती है, लेकिन उसको समझ में सब आता है। तो ये जाते हैं और एक मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो वहीं दूर एक घाघरा पहने हुए एक महिला बैठी हुई है, और कन्हैया जो है सेविका के पीछे छिप जाता है, मतलब उसके पीछे है। और सेविका जाके उनसे कहती है कि देखिए मेरा ना लाला है, और मेरे लाला की ना एक सुंदर सी तस्वीर बना दीजिए। तो वो जो महिला बैठी है वो कहती है अच्छा कहाँ है तेरा लाला, लेके आइयो दिखाइयो वाए। तो तभी जो हमारे कन्हैया हैं वो धीरे से सेविका के पीछे से, मतलब कमर के पीछे से धीरे से झांकते हैं, जिसमें लाला ने बहुत सारे ज्वेलरी पहनी हुई है, मतलब कान में पहना है, गोल चंदन लगाया है, गले में माला है, घुंघराले, और उसके बाल भी इतने नरम हैं जैसे शिशु के बाल होते हैं ना, जब बच्चा एक नवजात शिशु होता है, इतने मुलायम बाल है, घुंघराले काले, उस पे उसके बाल हैं। उसने वस्त्र पहने हुए हैं और वो झांक कर देखता है। जैसे ही वो महिला लाला को देखती है वो उसको देखते ही रह जाती है, मतलब वो उसकी आंखों में खो जाती है और उसके पास शब्द ही नहीं रहते। तभी सेविका देखती है ये तो जइया देख रही है, और इधर कन्हैया भी उसको आराम से कभी इधर गर्दन करके कभी उधर गर्दन करके उसको देख रहा है। तो तभी सेविका उस महिला को हिलाती है और कहती है अरे यही मेरा लाला है, इसकी बना दो तस्वीर। तो वो ऐसे करती अच्छा अभी बनाती हूँ, ठीक है मैं बनाती हूँ, पर एक शर्त है, मैं तेरे लाला की तस्वीर तो बना दूँगी पर इसमें एक शर्त है, तुम्हें वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी तभी मैं बनाऊँगी। तो सेविका कहती है ठीक है बताओ क्या शर्त है। बोले कि अच्छा पहले लाला है पूरा मेरे सामने ठाड़ो कर। तो लाला जो है हमारा पूरा खड़ा हो जाता है, तो और वो महिला बनाने की कोशिश करती है चित्रपट। जैसे ही वो चित्रपट बनाना कोशिश करती है तो हमारा लाला कहाँ एक जैसा खड़ा होने वाला है, वो कभी इस साइड की कमर निकाल दिया करे और कभी दूसरी तरफ की कमर निकाल के खड़ा हो जाए, मतलब टेढ़ा टेढ़ा खड़ा हो रहा, कभी दोनों पैर जो है एक दूसरे में क्रॉस करके खड़ा हो जाए। तो जब वो इस तरह से खड़ा होने लगा तो महिला बोली अरे जी तो सीधो ही ठाड़ो ना होए, और जी सीधो ठाड़ो ना है तो मैं कैसे बना दूँ या टेढ़े की। तो सेविका कहती है देखो मेरा ना लाला बहुत शरारती और बहुत नटखट है, ये तो ऐसा ही ठाड़ो होए जो कभी एक जगह पर मतलब एक तरह खड़ा ही नहीं होता, तुम जो है इसकी तस्वीर बना दो कैसे भी। तो वो कह रही ठीक है अब मैं बना तो दूँ, क्योंकि ये जो है 100 ठाड़ो ना है मैं बना दूँगी, पर शर्त ये है कि वह तस्वीर के बदले में मोए जी तेरो लाला देना पड़ेगा। तो सेविका बोली का जाए मैं नहीं दे सकूँगी। सेविका बोली जाए मैं बिल्कुल नहीं दे सकूँगी, क्योंकि जाके बिना मैं रह ना सकूँ, तो तुम ऐसा करो तुम मत बनाओ जाकी तस्वीर। तो तभी ना कन्हैया ऐसे इशारा करता है सेविका को, रुको, हाथ आगे करके रुको, मैं समझाता हूँ ना, धीरे से बोलता है सेविका को, मैं जाता हूँ, मैं समझाता हूँ, रुको रुको तुम यहीं रुको। और हमारा कन्हैया थोड़ी दूर उस महिला को लेके जाता है, लेकिन सेविका को फिर भी सुनाई दे रहा है कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो वो उस महिला से जाके कहता है देख मैया तू मेरी तस्वीर बना दे और मैं तेरे झोरे रह ना सकूँ। तो बोली क्यों ना रह सके तू मेरे झोरे। तो लाला बोलो कि देख मेरी जो मैया है, मेरी मैया मुझे बहुत प्यार करे और वो मेरे बिना रह ना सके और मैं बाके बिना ना रह सके, वो बहुत रोगी अगर बात पता चल गई तो। और जे मेरी सेविका या ते मैं बहुत प्यार करूं और जेऊ मेरे बिना ना रह सके, तो या के मारे मैं तो अब जो है इनके संग ही जाऊंगा। तू मेरी तस्वीर बनावे तो बना दे, और तू जब जब मुझे याद करेगी मैं तब तब तेरे झोरे आ जाऊंगा। यह बात है वो जो है वह महिलाते कहवे लगे को हमाओ कन्हैया। तो वो महिला बोली अच्छा तो जब मैं तो बुलाऊंगी तू आ जाएगो। तो लाला बोलो बिल्कुल
तो पता है पूरी दुनिया में सब मैया मोह बुला करें तो मैं आ जाया करूँ बिन के झोरे, और जितनी गोपी मोह बुला मैं बिन के झोरे आ जाया करूँ। या तो तू गोपी बन के मोह बुला लियो या मोह मैया बन के बुला लियो, लेकिन मैं अपनी मैया और जा सेविका छोड़ के कहूँ ना रह कर, मतलब कहूँ रह ना सकूँ। तो बोले अच्छा। तो ये बात बोल के हमारा कन्हैया सोना के झोरे पहुँच गया, और वहाँ जाके सेविका बोली अच्छा तो तू जे बोल के आयो है, मुझे सब सुनाई दे रही कि तू बातें का कह रहा हो। तो ये बात जब सेविका ने कही कि ऐसा कर, तो तेरी कोई तस्वीर में ना बनवा रही, अब तू चल घर, और घर जाके तो बताऊंगी। और सेविका जो है कन्हैया को हाथ पकड़ के बाय ले गई। पीछे तो हमारे लाला नबे इशारा कर रही कि तू जब बुलागी तब आ जाऊंगो, पर दो ही रूप में आऊँगो, या तो मैया बन के बुला लियो या सखी या तो गोपी बन के बुला लियो, ठीक है। तो घर पहुंच जाते। अब घर पहुंच के सेविका से लाला के तो अब तू मेरी तस्वीर बना फिर। तो सेविका कहते देख लाला, दीवारी को बहुत काम है, मुझे दीवारी पे काम करना है, दीवारी के बाद मैं तेरी तस्वीर बना दूंगी। तो लाला बोलो ना, मुझे तो आज ही चाहिए तस्वीर, आज ही मेरी तस्वीर बना, जैसो मैं दिखत का हूँ। तो सेविका जो है लाई, उसने भी एक तस्वीर जो है लाला की बना दी। लेकिन अब ये क्या करे, घर में कभी इस दरवाजे पे खड़े हो जाए, कभी उस दरवाजे पे। जब दरवाजे पे कभी इधर उधर खड़ा हो तो तस्वीर भी बाकी टेढ़ी बन के तैयार भई, यानी कि टेढ़ी ऐसी। जब वो टेढ़ी बन के तैयार भई तो लाला वा तस्वीर है देखने लगे हो। तो सेविका बोली ले ऐसो दिखत हो तू। तो कन्हैया बोला अच्छा मैं इतना बुरा दिखत हूँ। तो तभी लाला जो है वह तस्वीरें लेके अपने कमरा में आएगा। और जिनको जो कमरा है ना, मैं तुम सबन ने बता दूं कि जिनके कमरा में जिनको स्पेशल ड्रेसिंग टेबल है, तो वह ड्रेसिंग टेबल में वह तस्वीरें लेके और खुद खड़ा है कि और फिर दिखा रहा हूँ देख ऐसा दिखत हूँ मैं, कितना मलूक हूँ मैं, और तैने जे का बनाया हूँ मैं इतना बुरा। तो सेविका कह रही अब मैं क्या करूँ, अब तू ऐसा ही दिखत है। तभी सेविका कहते हे भगवान, जब तू आईने में देख सकते हो तो मोते क्यों बनवाई तेने जे तस्वीर, बताइयो। तो लाला कह रहा हूँ मैं यही तो देख रहा हूँ कि तैने बिहारी जी तो इतने अच्छे बना दे, तैने गोपाल इतना अच्छा बना दियो, मैं तेने टेढ़ो मेढ़ो क्यों बनायो। तो सेविका बोली कि बे तो सीधे सूधे ठाड़े है जाएं और तू तो बिल्कुल ठाड़ो ना होए, तो बताइयो मैं कैसे बनाऊँ। मैं यही कह रहा हूँ कि तैने मैं अच्छो ना बनायो। तो ये बात होते हैं आज की जो वार्तालाप है। अब भक्तों, अब या पूरी बात है मैं अब जई भाषा में बोलूँगी, ठीक है। अब जी तो मेरी भाषा है तो मैं जई भाषा में बोलूँगी कि बहुत से भक्त ऐसे होंगे शायद कि जो चाह रहे होंगे कि जो स्वप्न लीला में जे हमें दिखते हैं, जे वह स्वप्न लीला में कैसे दिख रहे हैं। तो काऊ की इच्छा रही होगी, मेरी इच्छा हुआ है, सबन की इच्छा है, तो जा देना वो पेंटर मिल जाएगा, हम बाद देना जो है लाला की वैसी तस्वीर बनवा देंगे, ठीक है। और वो तुम सबन ने दिखा देंगे, तब तुम भाई कॉपी करवा सकते हो। अब जा देना मिलेगा, जा देना को वो शुभ दिन होगा, सो बाद देना वो बन जाएगी। अब आई बात कि जा लीला में शिक्षा का आई, जहाँ में बहुत बड़ी शिक्षा है वो समझो। चलो मैं हिंदी में ही बता दूँ। इसमें जो शिक्षा थी वो सबसे बड़ी शिक्षा ये है, प्रभु ने क्या कहा कि आप जिस भाव में प्रभु को पुकारोगे, जिस भाव में उसको बुलाओगे, आपको प्रभु उसी भाव में प्रेम करेंगे। और उनके दो सबसे प्रिय भाव कौन से हैं वो सुन लीजिए। उन्होंने बताया, एक है गोपी भाव और दूसरा है मातृत्व यानी माता का भाव। अब बहुत सारे भाव वृंदावन में प्रचलित हैं, मैं आपको बताऊं, जिसमें कुछ लोग प्रभु को जो है अलग अलग भाव में जो है प्रेम करते हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही भाव है जिसमें लाला को प्रेम किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं आप समझ गए आप सभी। वो है गोपी भाव यानी सखी रूपी गोपी भाव में ही आ जाता है, और एक है माता का भाव, जो माता के रूप में या उनके रूप में या लाला के रूप में हम उनको प्रेम करते हैं। और यही दो भाव हैं जो लाला को सर्व अधिक प्रिय हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं। तो ये प्रभु ने स्वयं से बता दिया। अब कुछ माताएं ऐसी होंगी जो कहती होंगी कि लाला तू हमारे पास आके परमानेंट रह ले। तो प्रभु ने इसमें क्या शिक्षा दी है कि प्रभु वैसे तो सब माताओं के पास हैं,
है कि नहीं? देखिए, जिनके पास भी लड्डू गोपाल हैं या जिनकी मानसिक सेवा है, उनके पास भी प्रभु हैं। जो भाव में प्रभु को प्रेम कर रहे हैं, उनके पास भी प्रभु हैं। लेकिन परमानेंट का मतलब, तो वो परमानेंट कहाँ रहते हैं? वो परमानेंट तो मातृत्व के पास रहते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे क्योंकि वो बच्चे के रूप में है ना। आप जो भी माताएं बहनें, अब कन्हैया ने क्योंकि ये स्वप्न दिया है और कन्हैया इसमें शिक्षा देना चाहते हैं, यानी कि हमारे लाला सिर्फ शिक्षाप्रद ही लीलाएं दिखाते, जिससे हमें वो सिखाते हैं। उसमें एक चीज़ भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की है कि प्रभु ने अपना जो भी चित्रण बनवाया वो टेढ़ा मेढ़ा बनवाया। इसका मतलब क्या है? टेढ़ा मेढ़े से क्या मतलब है? तो उनका कहने का मतलब है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग भी इतना आसान और सीधा नहीं है। समझ गए? प्रभु तक पहुंचने के लिए आपको टेढ़े मेढ़े न जाने कैसे कैसे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी विलक्षण बातें करेंगे, आप पर कमियां, कीचड़, न जाने क्या 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 क्या। ठीक है, अब प्रभु पहुंच गए। अब प्रभु टेढ़े कैसे हैं ये तो आप सब जानते हैं। वो टेढ़े नहीं हैं, वो टेढ़े उनके लिए हैं जो उनको सीधा समझ ही नहीं पाता है, जिनको बातें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये बातें, ये जो लीलाएं हैं, ये सब शिक्षाप्रद होती हैं। और इसमें ये भी प्रभु ने बताया कि वो अपनी हर माँ, हर गोपी, अपनी हर सखी को कितना प्रेम करते हैं। आप समझ रहे हैं? कितना प्रेम करते हैं। देखिए, वो उनके बुलाने पर ज़रूर जाते हैं, बस कहीं पर स्थिर रहकर प्रभु नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सारी दुनिया समान है, उनके सारे भक्त समान हैं। और जो भक्त उनको प्रेम नहीं भी करते हैं, वो उनका भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। उनको वो धन दौलत दे देते हैं और कहते हैं जाओ अब तुम संभालते रहो, और तुम्हारे दुख, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से अपने पैसों से ही उसको सब सॉल्व करो। आप समझ गए? लेकिन जिन भक्तों के पास धन दौलत या ऐश्वर्य ज़्यादा नहीं है, उन भक्तों के साथ प्रभु हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। ये समझ लो आप। आपने पुकारा नहीं है कि प्रभु वहाँ पर आपके सामने हैं। इस विश्वास को मन में बिठा लीजिए कि प्रभु आपकी एक एक बात सुनते हैं। लेकिन हम जब मांगते हैं प्रभु से ना, तो हमको मांगना नहीं आता है प्रभु से। हम वो चीज़ें मांग लेते हैं जिसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़रूरत तो बहुत जल्द कंप्लीट होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी और फिर एक नई स्टार्ट हो जाएगी, एक नई ज़रूरत स्टार्ट हो जाएगी ना। तो ये समझ लो कि प्रभु हर किसी की सुनते हैं। अब कुछ भक्तों ने मुझे लिखा कि हमसे बहुत पाप हुए हैं, बहुत पाप किए हैं, हमको प्रभु चरणों में स्थान दें। देखो, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं जिसने पाप न किया हो। कोई एक नाम बता दो, किसी को भी ले लो, कोई ऐसा नहीं है। सब ने पहले पाप किए हैं। ठीक है, और कोई पाप ना भी करना चाह रहा हो तो भी गलती से पाप हुए हैं, और ऐसा कोई मनुष्य इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जिसने पाप किया हो और उसको अपने पाप का ज्ञान मिल गया और उसको ये ज्ञात हो गया कि उसने पाप किया, लेकिन अब मैं जानबूझकर कोई भी पाप नहीं करूँगा या करूँगी, उसको प्रभु अपना लेते हैं। ठीक है, सबसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी किए हैं, ठीक है, सब ने किए हैं। लेकिन जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार कर कर उनको दोबारा से अपने जीवन में न दोहराने की बात प्रभु से करते हैं, तो प्रभु आपको डबल साथ देते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी, सब शुद्ध हैं। जो प्रभु भक्ति में आ गया वो एक शुद्ध भक्त हो गया है, ये समझ लो। क्योंकि आपके साथ आपका हाथ किसने पकड़ा है? इस जगत के पालनहार ने। और जो कौन है? वो है हमारे कन्हैया, है कि नहीं? तो इस प्रकार आप अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से मानकर उनको प्रेम करते जाओ। आपको जीविका भी चलानी है, जीविका चलाओ, अपने जो भी कर्म है वो सब करते जाओ, लेकिन कोशिश यही करो कि कोई भी पाप कर्म ना हो। तो यही है आज का ज्ञान जो प्रभु ने हम सबको दिया। तो खूब सारा प्रेम, खूब सारा कान्हा जी की तरफ से, और सभी को मैं कहूँगी कि कान्हा जी खूब सारी भक्ति दो, खूब सारी अपनी कृपा दो।
आप सभी को बहुत खुश रखो। राधे राधे।